सुप्रभात, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थी खूब मन लगाकर अपने घर पर बैठ कर के पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम करते हैं अपना अगला पाठ, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं, पाठ को सुन करके समझ करके जानते हैं कि जो है इसके पाठ के लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। अनिल अपनी छोटी बहन को जिसका नाम दिव्या है उसको लेकर के जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे, किंतु डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में खून की कमी है और उसे डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया ताकि वहां पर उसका ब्लड टेस्ट हो सके, उसके रक्त की जांच हो सके। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर और उन्हें कहा कि रिपोर्ट जो है वो अगले दिन आएगी। आप सभी भी जानते हैं, सबको पता है कि एक ही दिन तो हमें सारी रिपोर्ट मिलती नहीं। कई बार हमें डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको अगले दिन या एक दिन छोड़ करके रिपोर्ट मिलेगी। तो इसी तरीके से दिव्या को भी उसके घर भेज दिया है कि आप कल आना, कल आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को तो एनीमिया है। अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि एनीमिया क्या होता है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया को जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना होगा कि रक्त, ब्लड, खून क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि जो लाल द्रव के समान दिखता है वह खून होता है, रक्त होता है। इस द्रव के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा एक तरल भाग यानी कि लिक्विड होता है, लेकिन जो प्लेटलेट्स में होता है उसमें जो है लाल, सफेद और बेरंग कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी बेटा, सूक्ष्म यानी छोटे से छोटा, दर्शी यानी देखने वाला, जिसमें से हम छोटी छोटी चीजों को भी देख सकें, तो उसके द्वारा जो है रक्त जो है अनिल को दिखाया। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की भांति दिखाई दिया। बालूशाही सबको पता है, कुछ के तो मुंह में पानी आ गया होगा। तो बालूशाही की भांति दिखाई दिया। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण जो होते हैं वो बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर जो लाल कण होते हैं वो नए बनते रहते हैं। रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल के द्वारा करते हैं। हमारे देश में एनीमिया होने का प्रमुख कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी, क्योंकि हम पौष्टिक आहार तो कम लेते हैं, हरी सब्जियां, दाल हम कम खाते हैं, बल्कि बाहर का जो जंक फूड होता है हम उसको खाने में क्या है, खुश रहते हैं। एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने के लिए हमें साफ स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफेद कण जो होते हैं वो हमारे शरीर में वीर सिपाही हैं। यह आपका पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न भी है। तो देखिए, जो सफेद कण होते हैं वो हमारे शरीर के क्या हैं, वीर सिपाही हैं, जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में हमारी मदद करता है। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून एक समान नहीं होता। जांच करने पर ही क्या होता है, खून चढ़ाया जाता है। किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, तो क्या है वो उसके साथ मैच किया जाता है, जांच किया जाता है और उसी के बाद क्या है, खून को चढ़ाया जाता है। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, डॉक्टर दीदी ने बताया कि हाँ, 18 वर्ष की आयु से अधिक जो भी स्वस्थ व्यक्ति हो वह रक्तदान कर सकता है। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है।
एक समय में जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, रक्तदान करने जाते हैं, तो कितना ब्लड लिया जाता है? 300 मिलीलीटर। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना खून होता है हमारे शरीर में? 5 लीटर। तो देखिए आगे क्या कह रही हैं कि रक्तदान करने से जो हमारा शरीर है उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि जो है वह जरूरतमंद व्यक्ति के लिए क्या बन जाए? जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए।